नमस्कार। बात है 11 मार्च 2026 की। ये तारीख केरलम के लिए काफी अहम साबित हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य का दौरा किया और एक ऐसा विकास का खाका सामने रखा गया जो केरलम के भविष्य की पूरी दिशा ही बदल सकता है। तो चलिए इस 10,800 करोड़ रुपए के विशाल पैकेज को जरा गहराई से समझते हैं कि इसमें आखिर है क्या। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत इन्हीं शब्दों के साथ की। सुनने में ये एक सामान्य अभिवादन लग सकता है, पर यह उससे कहीं ज्यादा था। ये असल में केरलम की आत्मा से जुड़ने की एक कोशिश थी। ये शब्द सीधे केरलम के बड़े मछुआरा समुदाय के दिल तक पहुंचने के लिए थे और मौका भी था अखिल केरला धीवरा सभा के स्वर्ण जयंती समारोह का। तो ये एक बहुत पावरफुल कल्चरल मैसेज था। इससे ये साफ हो गया कि ये दौरा सिर्फ आर्थिक विकास पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक सम्मान पर भी जोर देने वाला है। और इसी सांस्कृतिक सम्मान की बात को आगे बढ़ाते हुए इस दौरे का एक और बड़ा पहलू सामने आया, जो था राज्य की पहचान को आधिकारिक मान्यता देना। देखिए, ये कोई नई मांग नहीं थी, बल्कि सालों से चली आ रही थी। राज्य का नाम उसकी अपनी मलयालम भाषा के हिसाब से केरलम करने को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलना इस दौरे का एक बहुत ही इमोशनल और अहम पल था। लोगों ने इसका जबरदस्त स्वागत भी किया। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, यानी राज्य के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, पूरे 10,800 करोड़ रुपए। सोचिए, प्रधानमंत्री के सिर्फ 4 घंटे के दौरे में राज्य के लिए इतने बड़े पैकेज का ऐलान किया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। और ये जानना काफी दिलचस्प है कि ये पैसा कहाँ लग रहा है। करीब 95% पैसा सीधे सीधे इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि फोकस बीपीसीएल के रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स और नेशनल हाईवे बनाने पर है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है कि भविष्य के विकास के लिए पहले एक मजबूत नींव तैयार करनी है। तो चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं और विकास के उन 4 मुख्य पिलर्स पर नजर डालते हैं जिन पर यह पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट टिका हुआ है। पहला और सबसे बड़ा पिलर, बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी में 5,500 करोड़ की पॉलीप्रोपाइलिन यूनिट। अब इसे सिर्फ एक और फैक्ट्री समझना भूल होगी। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे न सिर्फ पॉलीमर के इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता घटेगी, बल्कि लोकल लेवल पर छोटे उद्योगों के लिए एक नया इकोसिस्टम भी बनेगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। दूसरा पिलर है बेहतर कनेक्टिविटी। नेशनल हाईवे 66 पर ये 2 बड़े प्रोजेक्ट्स उत्तरी केरलम की पूरी तस्वीर ही बदल सकते हैं। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, बल्कि ये मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर की जरूरी कड़ियां हैं। इनके बनने से सफर का समय कम होगा और अजिक्कल पोर्ट के जरिए व्यापार और टूरिज्म के नए रास्ते खुलेंगे। तीसरा पिलर है रेलवे का आधुनिकीकरण। स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है, लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है और नई ट्रेनें चलाकर केरलम और तमिलनाडु के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जा रहा है। इससे यात्रियों और बिजनेस दोनों को फायदा होगा। और चौथा पिलर फोकस करता है भविष्य की एनर्जी पर। ये जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, ये काफी यूनिक है। मतलब खेती की कीमती जमीन का इस्तेमाल किए बिना पानी पर तैरते हुए क्लीन एनर्जी बनाना। ये पर्यावरण और विकास के बीच एक बेहतरीन बैलेंस का उदाहरण है। तो ये तो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, लेकिन इस दौरे में केरलम की इकोनॉमी के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन भी पेश किया गया। यहाँ पर सोच ये है कि केरलम की हाई लिटरेसी रेट का फायदा उठाया जाए और उसे ट्रेडिशनल इकोनॉमी से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में बदला जाए। एआई और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स पर फोकस करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जो केरलम को सीधा ग्लोबल टेक मैप पर डाल सकता है। जाहिर है, जब इतना बड़ा आयोजन हो तो उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी होता ही है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस दौरे ने आने वाले चुनावों के लिए सियासी जमीन कैसे तैयार की। हाँ, तो ये दौरा सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं था। इसे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी और एनडीए के कैंपेन की एक तरह से औपचारिक शुरुआत भी माना जा रहा है। त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में हालिया चुनावी जीत का जिक्र करके ये संकेत भी दिया गया कि राज्य का सियासी मिजाज अब बदल रहा है। इस दौरान पॉलिटिकल मैसेज कह सकते हैं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था। एक तरफ राज्य की पारंपरिक एलडीएफ और यूडीएफ की पॉलिटिक्स की आलोचना की गई, तो दूसरी तरफ विकसित केरलम के विजन को एक नए ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया, जो तेज विकास का वादा करता है। और इस पूरे पॉलिटिकल मैसेज को एक नारे में समेट दिया गया, मोदी की गारंटी।
ये नारा वोटर से सीधे सीधे इस डेवलपमेंट एजेंडा को लागू करने के लिए एक मौका देने की अपील थी। तो अब आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे सामने 10,800 करोड़ रुपए का एक महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट है। फोकस इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर है। लेकिन क्या ये योजना केरलम को सच में एक नए आर्थिक और सियासी दौर में ले जा पाएगी? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।